प्रिय विद्यार्थीगण, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में। अलंकार से 8 नंबर का क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। अलंकार के बारे में जब आप जान जाएंगे तो अब से लेके और आजीवन जब भी आपको पढ़ाई लिखाई या किसी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेना होगा तो अलंकार से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, अगर आज की क्लास आप समझ लेते हैं तो जीवन भर आपको कभी दिक्कत अलंकार के बारे में नहीं होगी। अलंकार का मतलब होता है आभूषण। जैसे हम अपने आप को सजाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए, सुंदर रूप परिष्कृत दिखाने के लिए हम आभूषणों का प्रयोग करते हैं, नए नए कलेवर चेंज करते हैं, अच्छे वस्त्र धारण करते हैं, अच्छे आभूषण धारण करते हैं। उसी प्रकार शब्दों में भी यह परिवर्तन लाने के लिए, शब्दों को चमत्कारिक बनाने के लिए, प्रभावशाली शब्दों को बनाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। अर्थात शब्दों में चमत्कारिक गुण उत्पन्न करने के लिए, शब्दों को और सुंदर, सुशोभित और प्रभावशील बनाने के लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं, आभूषण कहते हैं। वो शब्दों के आभूषण होते हैं। और बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। जैसा कि शब्द से ही कन्फर्म हो रहा है कि शब्दालंकार अर्थात शब्द में जब चमत्कारिक गुण उत्पन्न हो तो इसको हम शब्दालंकार कहते हैं। शब्द ही इतना प्रभावशाली हो कि वो अलंकार से पूर्ण हो, इसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और मुख्य रूप से इसके 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में सबसे पहला हम पढ़ेंगे अनुप्रास क्या होता है, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है यमक अलंकार और तीसरा होता है श्लेष अलंकार। नाम के अनुसार इनके अपने गुण भी हैं। शब्द अलंकार में मुख्य रूप से ये 3 चीजों को हम जानते हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार से मतलब होता है कि अर्थ में चमत्कारिक गुण उत्पन्न हो या उसका अर्थ विशेष हो, अर्थ प्रभावशाली हो, ऐसे अर्थ वाले शब्दों को हम अर्थालंकार कहते हैं। अब अर्थालंकार के भेद होते हैं या भाग होते हैं या रूप कितने होते हैं तो ये जानिए। अर्थालंकार में हम पहले उपमा अलंकार जानेंगे, फिर रूपक क्या होता है, रूपक अलंकार जानेंगे, फिर अनन्वय क्या होता है, अनन्वय अलंकार के बारे में जानेंगे, प्रतीप के बारे में जानेंगे, संदेह के बारे में जानेंगे, भ्रांतिमान के बारे में जानेंगे, उत्प्रेक्षा के बारे में जानेंगे, दृष्टांत के बारे में जानेंगे और अंत में इसका अतिशयोक्ति होता है, ये अतिशयोक्ति के बारे में जानेंगे। तो ये हुए मुख्य रूप से अलंकार के 2 भेद, एक शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार। जब शब्दालंकार के बारे में पढ़ेंगे तो हम एक दिन अनुप्रास को पढ़ेंगे, अगले दिन यमक को पढ़ेंगे और एक दिन श्लेष को पढ़ेंगे। एक दिन एक भाग को पढ़ाया जाएगा ताकि आपको समझने में और जानने में सहूलियत, सुविधा उत्पन्न हो। दूसरा होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार की क्लास जिस दिन अलग से लगेगी उसमें हम उपमा पढ़ेंगे, रूपक पढ़ेंगे, अनन्वय पढ़ेंगे, प्रतीक पढ़ेंगे, संदेह पढ़ेंगे, भ्रांतिमान, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत और अतिशयोक्ति। ये हो गए अलंकार के प्रकार। जब आप घर जाइएगा, वीडियो देखिएगा या फिर पुस्तक खोलिएगा तो अलंकार के बारे में जानिए। अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। हमारे रूप को निखारने के लिए, परिष्कृत करने के लिए या सुंदर बनाने के लिए जिन आभूषणों का उपयोग करते हैं उनको हम अलंकार कहते हैं। इसी प्रकार से साहित्य के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में जब हम शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो शब्द जो शब्द के गुण को बताते हों, शब्दों में चमत्कार उत्पन्न करते हों, वो शब्दालंकार है। जो अर्थ के गुण को बताते हों, अर्थों में चमत्कार उत्पन्न करते हों, वो अर्थालंकार हैं। इनके भाग को क्रमशः हम जब पढ़ेंगे, एक दिन में एक क्लास हमारी हो जाएगी। तो आज आप इतना जाने कि अलंकार क्या होता है। किसी भी काव्य या गद्य में पढ़ते समय जब हम उसमें चमत्कारिक उत्पन्न करने के लिए किसी शब्द विशेष का प्रयोग करते हैं या कोई शब्द विशेष ऐसा हो जो शब्द में चमत्कारिक गुण पैदा करता हो, इसको हम शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थ में गुण विशेष उत्पन्न होने पर अर्थालंकार कहते हैं। ये हुआ अलंकार और उसके भेद। तो आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए। किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। बृहद चर्चा इसकी टॉपिक के अनुसार एक दिन की जाएगी। तब तक आप अलंकार के बारे में जानते रहिए। कोई कठिनाई हो तो हमसे आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।